My dear Shine family members, good morning. आज माननीय न्यायालय में जो भी घटना हुई है, जो भी बहस हुई है, उसकी मैंने तफसील से एक तरह से जानकारी आप सभी लोगों को दी थी। अब ये शाम को ऑर्डर की कॉपी है जो आप लोगों के बीच मैंने शेयर किया है, और आप सभी लोगों को भी अपने सूत्रों के द्वारा ये ऑर्डर कॉपी मिल ही गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप कहीं से भ्रमित ना हो, क्योंकि हो सकता है शायद सुबह मीडिया की सुर्खियां या बाकी जो भ्रांति फैलाए लोग हैं उनकी तरफ से आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाएं जिन बातों का कोई आधार ना हो। इसलिए इस ऑर्डर के अंदर जितने सारे पॉइंट्स हैं, मैं आप सभी लोगों को खुद ही एक बार डिटेल समझाना चाहूँगा, ताकि आप सभी लोगों को सही जानकारी मिले, बनिस्बत इसके कि किसी और के ऊपर आपको मोहताज होना पड़े कि ऑर्डर में क्या है और इसका क्या मायने हैं। बाकी आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में आपकी लाइबिलिटी का वर्णन और जिक्र कहाँ पर है। पॉइंट नंबर 1, जहाँ ये दिया गया कि 2 काउंसिल जो पहले से इस कोर्ट में असिस्ट कर रहे थे केस को, यानी कंपनी के ऊपर तरह तरह के आरोप, नई नई स्टोरियाँ, नई नई कहानियाँ, जिसके लिए बार बार जांच एजेंसियों को आदेश किया जा रहा था कि वो जा करके इन सब चीज़ों की जांच करके लेकर के आए, वो लोग आज प्रेजेंट नहीं थे। इसका माने कोर्ट ने क्या लगाया, आप क्या लगाते हैं, ये आप अपने हिसाब से देखें। पहली लाइन का मतलब तो यही है। उसके बाद दूसरी लाइन में अगर हम आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 2, इसमें दिया गया है कि किसी ने 1 साल पहले एक रिट पिटीशन डाली थी, जिसमें जिक्र किया गया था कि 2019 में नेपाल के अंदर जो कस्टडी में लिया गया था हम लोगों को, उसके बाद इसमें पूरा जो इस लाइन का मतलब है वो इसलिए कि उस पिटीशन में ये डाला गया था कि 2019 में नेपाल में कस्टडी के बाद जब वहाँ से मैं छूटा था, तो लोगों ने आरोप लगाया कि किसी दूसरे पासपोर्ट पर मैं नेपाल से दुबई चला आया। तो ये पॉइंट नंबर 2 में जो चीज़ दी गई कि ये पता किया जाए कि क्या ये सत्यता है या गलत है। तो जाहिर सी बात है, अगर इसकी जानकारी निकाली जाएगी तो ये भी क्लेम सीधा सीधा गिरेगा कि ऐसा संभव नहीं है। पॉइंट नंबर 3 पर हम आ जाते हैं कि जिसमें यह दिया गया है कि ड्यूरिंग स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर आसिफ नसीम, जब उनसे स्टेटमेंट लिया गया 9/10/2022 को, तो उसमें भी इसका जिक्र नहीं किया गया, यानी इस नेपाली दुर्घटना का जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद जो आगे दिया गया पॉइंट नंबर 4 में, जिसमें मिस्टर ऋषभ राज जो कि लंदन काउंसिल हैं, उन्होंने पॉइंट किया है कि कुछ दिन पहले यानी 3 दिन पहले मैं किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या किसी वीडियो के द्वारा मैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग दे रहा हूं। अब ये वीडियो कौन सी है, मैंने कब दिया, मुझे खुद नहीं पता है। तो इस पॉइंट का भी गिरना पूरी तौर स्वाभाविक है, क्योंकि इस बीच में मैंने किसी प्रकार का कोई भी मार्केटिंग का काम या कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे लोगों को मैं प्रोत्साहित करूं कि शाइन में इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पर आ जाते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कुछ दिन पहले जो मुझ पर आरोप लगाया गया था कि यहाँ दुबई में मेरे ऑफिस सीज कर दिए गए हैं फर्जी अफवाहों के ज़रिए और मुझे कस्टडी में लिया गया है फर्जी अफवाहों के ज़रिए। तो यहाँ पे भी दिया कि नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इवन विद द लर्न एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ द इंडिया अबाउट द अरेस्ट ऑफ राशिद नसीम इन दुबई और अबाउट द सीलिंग ऑफ द ऑफिस हिज ऑफिस, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इस बात की नहीं पाई गई है मिली जिससे ये साबित होता हो कि ऐसा कुछ हुआ था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के झूठ से कोर्ट को बरगलाया गया है। ये पॉइंट बताने के पीछे मेरा सिर्फ आपको मकसद इतना है बताना कि देखिए, आपकी लाइबिलिटी किसी के लिए मैटर नहीं करती है, सब अपनी अपनी अफवाहों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद दिया गया है कि लास्ट टाइम मेरे लिए जो लुकआउट कॉर्नर नोटिस की बात की गई थी, उसके लिए सीबीआई को डायरेक्शन दिया गया था कि उनको पेश होने के लिए कि क्या प्रोग्रेस है। एक यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है कि लोगों को लगता है कि शायद केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं नेशनल लेवल की, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे एसएफआईयू हो, ये सभी इक्वल होती, सबका दायरा एक होता है। सबके जांच करने के तरीके अलग अलग हैं। जैसे ईडी है, अगर ईडी कोई जांच कर रही है
तो अब इसके बाद अगर इसके ऊपर कोई प्रोसेस है तो अपने सपोर्टिंग जांच एजेंसी से वो सपोर्ट लेते हैं। तो यहाँ पर अगर रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह कोई बात होती है तो ये डिपार्टमेंट सीबीआई को जो है रिफ़र किया जाता है कि आप इसको देखें। तो इसके लिए लास्ट टाइम जब डेट पर कहा गया था कि ये केस उनको रिफ़र किया, यानी लुकआउट का नोटिस के लिए, रेड कॉर्नर नोटिस के लिए, कि सीबीआई से मांगा गया था कि प्रोग्रेस क्या है, तो उसके बारे में जिक्र है, ना कि कोई जांच ट्रांसफ़र की गई है। ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में दिया गया है कि जितने भी पेपर वर्क उसे तैयार करके जो सीबीआई के वो हैं वकील एडवोकेट उनको दिया जाए और उनको असिस्ट किया जाए कि आपकी पेपर फॉर्मेलिटी कहाँ तक गई है। और ये भी है रेड कॉर्नर नोटिस के लिए। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब अलग है और प्रत्यर्पण मतलब अलग है, ये ध्यान रखिएगा। रेड कॉर्नर एक अलग चीज़ होती है और प्रत्यर्पण एक अलग चीज़ होती है। इसके बारे में अभी इस समय कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये करने का मतलब कुछ लोग इसका अनर्थ निकालेंगे। फिलहाल आज के ऑर्डर में ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कहीं पर भी कस्टमर की लायबिलिटी संबंधित कोई भी बात नहीं कही गई है। ये वो आरोपों के बारे में बात कही गई है जो कंपनी पर लगाए गए हैं, मुझ पर लगाए गए हैं, जिसमें से या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या तो जानकारी नहीं है, या तो सबूत नहीं है। ऐसी चीज़ें, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। फिलहाल 15 को 15 तारीख को डेट रखी गई है। आशा करते हैं 15 तारीख को जांच एजेंसियों के द्वारा यदि कुछ मिलता है तो सबमिट किया जाए और किया जाएगा। उसके बाद होगी बहस। अगर चीज़ें प्रॉपर वही सबमिट की जा रही जिसके एविडेंस हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए। लेकिन किसी प्रकार से अगर किसी भी सबमिशन में कोई ऐसा तथ्य आता है जो कंपनी की लायबिलिटी ना हो तो उसके लिए हमारी तरफ से बाकायदा उसे चैलेंज किया जाएगा। ये जानकारी सिर्फ आपकी जानकारी के लिए दिया गया है। इसका मोटिवेशन या निगेटिविटी या पॉजिटिव निगेटिव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरी जानकारी में आया कि कुछ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि जांच को अब सीबीआई को दे दिया गया है। तो कस्टमर उम्मीद ना खोए, आशा ना खोए, कस्टमर पूरी उम्मीद के साथ रहे। इसलिए आप सभी लोगों के सामने मैं ये बात रख रहा हूं, जिससे आपको ये जानकारी रहे कि जो चीज़ें होनी थी, सही तरीके से हो सकती थी, उसे किस प्रकार से कुछ लोगों ने मिल करके आज ऐसा भ्रामक उसे बना दिया है कि जो समय बीत रहा है वो समय सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के वक्त को खराब कर रहा है। धन्यवाद।